क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पिछले वीडियोस में रिलेशन के डेफिनीशन, रिलेशन के टाइप्स और कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब सिमेट्रिक होगा और कब ट्रांजिटिव होगा, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि चेक करना है, कुछ रिलेशन दिए हैं उनको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 अप टू 14, डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया है और एक्स वाई में जो रिलेशन है वो यही रिलेशन है। अगर y को इधर लेकर जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 3x हो जाएगी। तो जब हम रिलेशन को लिखना स्टार्ट करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिलेशन, अगर x की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, पहले x की वैल्यू जब 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 इंटू 3 हो जाएगा। फिर हम x की वैल्यू अगर 2 लेंगे, अगर x की वैल्यू 2 लेंगे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा y की वैल्यू। देखिए y की वैल्यू x का 3 गुना है, तो अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं y की वैल्यू 6, अगर x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 9, अगर x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 12, अगर x की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 15। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, रिलेशन जो बनेगा ए सेट का ए सेट के ही साथ रिलेशन बनेगा और ए सेट में जो बड़ा एलिमेंट है वो 14 है, लेकिन यहाँ पर 15 आ गया ना, इसलिए ए सेट इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे। तो जितना रिलेशन में एलिमेंट बनेंगे वो यही होंगे। अब अगर हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन क्या बताया गया था कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेट करने चाहिए। तो यहाँ पर उस तरह का कोई एलिमेंट है नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि 1, 1, 2, 2 या 3, 3 अप टू 14, 14 कुछ भी नहीं बिलोंग कर रहा है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी एलिमेंट खुद से बिलोंग करना चाहिए या फिर सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं हम लोग। सिमेट्रिक में देखिए इसमें 1, 3 है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए 3, 1 भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नहीं ना है। तो अगर हमको गलत प्रूफ करना है, जैसे नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो हम कोई एक एग्जांपल लेके नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरीके से सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो देख रहे हैं 1, 3 है लेकिन 3, 1 नहीं है, तो हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो ये शो कर रहा है कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम उसी रिलेशन को दिखाकर शो कर देंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर 1, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक शो कर देंगे। अब उसके बाद हमको ट्रांजिटिव शो करना है। ट्रांजिटिव शो करने के लिए देखिए हम कहते हैं कि अगर ए कामा बी हो और बी कामा सी हो तो हम चेक करते हैं ए कामा सी है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ए कामा बी, अगर 1, 3 ले रहे हैं तो 1, 3 है, फिर 3, 9 है। अगर ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए 1, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 9 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कामा बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी कामा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो ए कामा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, लेकिन 1, 9 इस रिलेशन में नहीं ना है। बट 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जब 1, आर में नहीं है इसलिए नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर रिलेशन इज
नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से कोई भी रिलेशन दिया है, अगर उसको नॉट प्रूफ करना है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, तो उसमें से हम कोई एक एग्जांपल लेके कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिलेशन आर इन ए सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज, मतलब जो एन है वो नेचुरल नंबर है और रिलेशन नीचे दिया है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो r इज इक्वल टू क्या दिया, अगर रिलेशन को हम लोग चलिए यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, r इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, x की वैल्यू जो है y की वैल्यू उससे 5 ज़्यादा है, यानी कि देखिए x y इज इक्वल टू x प्लस 5। और यहाँ पर एक कंडीशन और दिया है, x की वैल्यू 4 से छोटी है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो पहले x की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो y की वैल्यू 1 प्लस 5 6 हो जाएगी, फिर x की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 प्लस 5 y की वैल्यू 7 हो जाएगी, फिर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 प्लस 5 8 हो जाएगी, फिर उसके बाद x की वैल्यू हम लोग 4 तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेस देन दिया है, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाता तो हम लोग 4 को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन केवल लेस देन है इसलिए हम लोग 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए जो रिलेशन आया 1,6, 2,7, 3,8 आया। अब इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो नेचुरल नंबर सेट है ना, तो नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए। तो यहाँ पर तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1,1 बिलोंग्स टू आर, और ये 1 क्या, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सॉरी। तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यहाँ लिख लीजिए बट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो 1 है वो तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 1,1 रिलेशन में नहीं ना है, तो इसलिए रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब उसके बाद हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, अगर 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हमको कोई एक एग्जाम्पल मिल जाइए ऐसा जो सिमेट्रिक नहीं है, तो हम लोग उसी को शो कर देंगे। यहाँ तो सभी एग्जाम्पल वही है कि जो सिमेट्रिक नहीं है, इसमें से कोई भी सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,6 बिलोंग्स टू आर है बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए अब इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिटिव में क्या बताया गया है, अगर ए बी है और बी सी है तब हम लोग चेक करेंगे ए सी है कि नहीं। लेकिन अगर केवल ए बी है और बी सी नहीं है, यहाँ पर देखिए 1,6 है, 2 फिर 6 से कोई और स्टार्ट नहीं ना है, उसी तरह से 2,7 है, बाकी फिर 7 से कोई स्टार्ट नहीं है, फिर 3,8 है, बाकी 8 से कोई स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पर केवल ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, इसलिए रिलेशन ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। हियर रिलेशन इज ट्रांजिटिव, या तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए, फिर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो बी सी फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर किसी ए बी के लिए बी सी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जो पहला वाला है वो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव है, दूसरा वाला है नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो इसमें जो रिलेशन दिया, चलिए हम लोग डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन जो दिया है एक्स कामा वाई, मतलब जो बाद वाला नंबर है वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो पहले वाले नंबर से डिविजिबल है। तो अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करें, 1 से 1 डिविजिबल है, फिर 1 से 2 भी डिविजिबल है, 1 से 3 भी डिविजिबल है,
1 से 4 भी डिविजिबल है, 1 से 5 भी डिविजिबल है, सॉरी यहाँ पर 1 से 5 भी डिविजिबल है, 1 से 6 भी डिविजिबल है। अब 1 से सब डिविजिबल है। फिर उसके बाद हम लोग 2 का स्टार्ट करेंगे। 2 से 2 डिविजिबल है, लेकिन 2 से 1 डिविजिबल नहीं है, लेकिन 2 से 2 डिविजिबल है। 2 से 3 डिविजिबल नहीं है, 2 से 4 डिविजिबल है, 2 का 4 हो जाएगा। फिर 2 से 5 डिविजिबल नहीं है, 2 से 6 डिविजिबल है, 2 से 6 डिविजिबल है। अब फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से 1 डिविजिबल नहीं है, 2 डिविजिबल नहीं है, 3 से 3 डिविजिबल है, 3 से 4 नहीं है, 3 से 5 डिविजिबल नहीं है, 3 से 6 डिविजिबल है। अब 4 से केवल 4 डिविजिबल है जो नंबर यहाँ दिए हैं, और 5 से 5 डिविजिबल है, फिर 6 से 6 डिविजिबल है, बाकी कोई किसी से डिविजिबल नहीं है। तो जो रिलेशन बना इस तरह से बन गया। अब इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, 6, 6 है। तो जितने भी नंबर हैं सब खुद के साथ पेयर बना रहे हैं, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो सब खुद के साथ पेयर बना रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। या फिर इसको लिखने का और एक तरीका हम लोग लिख सकते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, x इज डिविजिबल बाई x। यानी कि अगर कोई एलिमेंट x इसमें हम लोग ले रहे हैं तो वो नंबर खुद से डिविजिबल होगा, और जब खुद से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि वो खुद के साथ रिलेशन बनाएगा। और जब खुद के साथ रिलेशन बनाएगा तो सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे, यानी कि सभी एलिमेंट खुद से डिविजिबल हैं। इम्प्लाइज दैट r इज रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लेंगे। अब सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक के लिए अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, तो जो कि नहीं है तो यहाँ पर या फिर आप डायरेक्ट लिख लीजिए 1, 2 बिलोंग्स टू r बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इसी तरह से ले लें, एक तरह से x, y बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r ले लें, मतलब y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि जो y है वो x से डिविजिबल है। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि x भी y से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा उसी केस में जब दोनों इक्वल होंगे, वो तो रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x, y और दोनों अलग अलग नंबर हैं, y x से डिविजिबल है बट x इज नॉट डिविजिबल बाई y, यानी कि जो x है y से डिविजिबल नहीं है, यानी कि y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर x, y r से बिलोंग करता है मतलब y डिविजिबल है x से, लेकिन x भी y से डिविजिबल होगा ऐसा तो होगा नहीं। एक ही केस में होगा जब x और y इक्वल होंगे, और x और y हम लोग अलग अलग नंबर लिए हैं, इसका मतलब y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चाहे आप एक एग्जाम्पल से दिखा दीजिए या फिर आप इस तरह से कर दीजिए, दोनों सही होगा। अब इसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, देखिए अब हम लोग इसमें एक वेरिएबल की हेल्प से प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, यानी कि जो b है वो a से डिविजिबल है और जो c है वो b से डिविजिबल है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे b इज डिविजिबल बाई a, यानी कि जो b है वो a से डिविजिबल है। इम्प्लाइज दैट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a इज इक्वल टू k1 या फिर b इज इक्वल टू a k1। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, b इज इक्वल टू a k1। उसी तरीके से जब b, c बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब c इज डिविजिबल बाई b, यानी कि c अपॉन b इज इक्वल टू k2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू b k2। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो हम लोग अब यहाँ आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2,
तो 2 में क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू बी के टू, c इज इक्वल टू बी के टू सेकेंड इक्वेशन है। अगर b की वैल्यू पहले इक्वेशन से हम लोग a k1 रख दें यहाँ पर, तो c इज इक्वल टू a k1 k2। यहाँ देखिए जब b a से डिविजिबल था तो कोई इंटीजर आ रहा होगा k1, उसी तरीके से जब c b से डिविजिबल था तो कोई इंटीजर आ रहा होगा k2। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए c इज इक्वल टू बी k2 है और b की वैल्यू a k1 हम लोग यहाँ रख दी है, यानी कि k1 k2 इज इक्वल टू c अपॉन a, यानी कि जो c है वो a से भी डिविजिबल है, इम्प्लाइज दैट a कामा c बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग c इज डिविजिबल बाई a, इम्प्लाइज दैट a कामा c बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम लोगों को अगर ट्रांजिटिव प्रूफ करना हो तो a कामा b बिलोंग्स टू आर, b कामा c बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब b a से डिविजिबल है और c b से डिविजिबल है। तो उस तरह से इस तरह का कंडीशन बनेगा और यहाँ पर हम लोग b की वैल्यू a k1 रख लेंगे पहले इक्वेशन से, इसका मतलब c जो है a से भी डिविजिबल है, यानी कि a और c का भी रिलेशन बन रहा है, a कामा c बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग या तो किसी एग्जाम्पल से या फिर किसी वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ इंटीजर, मतलब सेट जेड जो है वो इंटीजर का सेट है। नंबर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉम वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो जो सेट दिया है वो जेड दिया है, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर दिया है, और जो रिलेशन दिया है एक्स का वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। तो इसमें अगर हम लोग सभी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके लिखने जाएंगे तब तो हम लोग लिख चुके, क्योंकि इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। तो इसको हम लोग वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे कैसे, देखिए अगर लेट x बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई इंटीजर हम लोग x ले लेते हैं, आई नहीं जेड ले लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि x को इंटीजर है, वी नो दैट, या फिर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, वी नो दैट x कामा x इज इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, यानी कि x माइनस x इज एन इंटीजर। अगर x माइनस x एक इंटीजर है, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट x कामा x बिलोंग्स टू r, यानी कि x माइनस x इंटीजर है तो x कामा x बिलोंग्स टू r। इस तरह से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, तो जितने भी इंटीजर हैं सबका खुद के साथ डिफरेंस 0 होगा, जो कि एक इंटीजर होगा, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं सबका खुद के साथ अगर उसी नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर है, इसलिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक में क्या, इफ a कामा b बिलोंग्स टू r, a कामा b बिलोंग्स टू r मतलब a माइनस b इज एन इंटीजर। इसका मतलब अगर a कामा b r में बिलोंग करता है तो a माइनस b एक इंटीजर है, इम्प्लाइज दैट अगर a माइनस b इंटीजर है तो b माइनस a भी तो इंटीजर होगा, बस यही होगा, साइन का चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर a माइनस b इंटीजर है तो b माइनस a भी इंटीजर होगा, इम्प्लाइज दैट b कामा a बिलोंग्स टू r। तो जब a कामा b बिलोंग्स टू r है तो और b कामा a भी बिलोंग्स टू r है, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब इसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव यहाँ देख लेते हैं। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए लेट या फिर इफ ले लीजिए, इफ a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c बिलोंग्स टू r। अगर a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c बिलोंग्स टू r है, इम्प्लाइज दैट a माइनस b इज इंटीजर एंड b माइनस c इज इंटीजर। अगर a b
ए बी सी तीनों इंटीजर है, तो ए माइनस बी इंटीजर और बी माइनस सी इंटीजर है। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू इंटीजर है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी तो ऐड होकर इंटीजर आएगा। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी एक इंटीजर होगा, इज इंटीजर। अब इसका मतलब ए प्लस माइनस बी कट जाएगा, ए माइनस सी इज इंटीजर। जब a माइनस सी इंटीजर है यानी कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, क्योंकि इनका डिफरेंस इंटीजर है। तो जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r और a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमें अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है या फिर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, या तो आप एक एग्जांपल लेकर कर लीजिए, कोई भी अगर इसका रिलेशन आप लिख पा रहे हैं तो उसमें से एग्जांपल दिखा दीजिए कि नहीं है, और अगर उसको प्रूफ करना है कि है तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम जगह पे एक वेरिएबल लेकर प्रूफ कर इस तरह से शो कर देंगे। अब